दिसंबर 2000। और बाबा ने मुरली जो चलाई है उसका सार है, साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। बच्चों को साक्षात्कार का बहुत इंतजार है। हाँ, बाबा ने उसका आंसर दिया है, साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो। क्योंकि इस समय हम सभी को अपने साकारी शरीर के द्वारा पाठ बजाना है, और वो शरीर के द्वारा जो निराकारी आत्मा पाठ बजा रही है, उसमें वो जब बिल्कुल निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में पाठ बजाएगी तो वो फरिश्ता स्थिति होगी। और जब हम ब्रह्मा बाप के समान एकदम कर्म योगी फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ते का अर्थ होता है निश्चिंत, पूरी तरह समर्पण बुद्धि। जो हो रहा है या जो होना है वो बाबा जाने, मुझे तो सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, और उसमें भी निश्चिंत होकर, क्योंकि बना बनाया ड्रामा ना। तो इतना जब हम निश्चिंत हो जाए, जिसको देह भान और ये शरीर या ड्रामा कुछ भी याद न रहे, या उससे उसको कोई भी चिंतन न चले, तब वो स्थिति बनेगी और फिर साक्षात्कार शुरू होगा। तो आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे। कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। बाबा के बच्चे भले ही सब अलग अलग रूप में ज्ञान को समझ रहे, लेकिन जो एक चीज सबने कॉमन समझी है वो है बाबा को पहचानना ना। तो इसलिए ये जो श्रेष्ठ भाग की चमक हर एक के मस्तक पर दिखती है। तो इस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए। उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? ऋषि मुनि आदि भगवान को जान नहीं पाए, उनका अंत नहीं जान पाए, तो क्या कह दिया? नेति नेति। और यहाँ जो साधारण मनुष्य आत्माओं के रूप में आज है ना, साधारण पाठ बजा रही भोली भाली आत्माएं, उन्होंने भगवान को जान लिया। तो ये भाग्य तो कितना ऊंचा है, और वो किसको प्राप्त होता है? बाबा ने पूछा, जो साधारण आत्माएं ना। इसके लिए हमको कोई तपस्वी या घर बार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, एकदम साधारण जीवन। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो ब्रह्मा बाबा तो साधारण ही थे। उनके सामने तो उस समय राजा महाराजा भी हुआ करते थे, लेकिन कोई राजा महाराजा के तन में नहीं आए भगवान ना, या किसी बड़े विद्वान ऋषि मुनि के तन में नहीं आए, साधारण गृहस्थी के जीवन में। तो बाबा कहते कि आज की सभा में भी देखो कौन बैठे। कोई अरब खरबपति बैठे हैं, साधारण आत्माओं का ही गायन। कोई अरब खरबपति है बाबा का बच्चा? होगा भी तो कोई एक तो, है ना। बाबा कहते बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बाबा के बच्चे साधारण हैं, ना बहुत गरीब ना बहुत अमीर, लेकिन गरीब किससे गरीब? धन से गरीब, हाँ, या गुरु से गरीब। खैर बाबा कहते हैं अरब खरबपति के लिए नहीं आया है भगवान यहाँ पे ना। जो ऋषि होते हैं, ऋषि तो नहीं लेकिन आजकल जो दूसरे लोग अपना सत्संग चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े अरबपति खरबपति को ढूंढा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे बाबा बहुत साधारण बच्चों को अपना बनाने आया। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता? ऐसा नहीं है कि बाबा किसी रिच को, बहुत अमीर को ज्ञान में ला नहीं सकता, उसकी बुद्धि को नहीं पलट सकता। हम सबको इस बात का अनुभव है कि बाबा को जब जिससे काम या सेवा करानी होती है, बाबा उसकी बुद्धि को पलट देता है। उसकी बुद्धि उस समय अच्छे अच्छे दुश्मनों की भी बुद्धि काम करने लगती है बाबा के यज्ञ की सहायता करने के लिए।
तो अगर इतना कर सकता है तो क्या अरब खरबपति की बुद्धियों को नहीं पलट सकता? वो सारा धन लाकर यहाँ रख दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो भगवान है ना, क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में पूरी पूरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है ना। बाबा किसी एक का सब कुछ नहीं लेता कि बस वो एक का ले ले और फिर उसका उस पे सब कुछ उसी को दे दे। बाबा तो माताओं से गरीबों से एक एक चीज सफल कराता है और उनको उसका रिटर्न देता है, क्योंकि ये ड्रामा का एक नियम है, कल्याणकारी नियम। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो जिसने जितना तन मन और धन सफल किया है, वो उतना ही सफलता का सितारा बन गया। सफलता का सितारे का मतलब क्या होता है? सफलता का सितारा अर्थात हम आत्माएं अपनी जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का यहाँ पर पुरुषार्थ कर रही है, या अपने आत्मिक स्थिति में रहकर ड्रामा का जो पार्ट बजा रही है, उनको उसमें उतनी ही ज्यादा सफलता मिल रही है उस स्थिति को बनाने में। इस कौन सी चीज करके? तन मन धन सफल करके। तो सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। हाँ, इस तरह से विचार आते हैं बच्चों को। यह सोचना भी समय गंवाना, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। कौन सा संकल्प? बाबा कहते बाहर वाले तो बेचारे, बाहर वाले मतलब जिनको पता ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं। देखो अंडरलाइन, कोई भी ब्राह्मण आत्मा यहाँ बेचारी नहीं है, विचारवान है, समझदार है ना। बाबा ने इतने श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ संकल्प दिए, तो वो बेचारा कैसे हो सकता है? वो विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बाबा कह रहे हैं बताएं, बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, मतलब 99 वर्ष जो था, 1999 वो भी निकल गया। 2000 भी पूरा होना ही है। अभी मुरली दो सन 2000 की है, वो भी ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रही है। और बाबा के बच्चे प्रिडिक्शन करते रहते हैं ना, या बाबा ने थोड़ा बहुत कभी पुरुषार्थ के लिए जो टाइम दिया, उससे एस्टिमेशन निकालते हैं कि जरूर अब होना है, अब होना है विनाश, है ना। अब 2000 भी कंप्लीट होने को आया। बाबा ने पूछा, बाबा ने कहा कि बच्चे सोचते हैं कि अब कब तक, कब तक होगा विनाश। बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परमधाम में चले जाएंगे ना। यानी बाबा का पार्ट ज्ञान सुनने सुनाने का ओवर हो जाएगा, बाबा साइलेंस में चला जाएगा। बाबा हम सबको यहाँ क्या करने आया है? अपनी साइलेंस में स्थित होने के लिए हमें ये सिखाने आया है ना। तो विनाश का मतलब है हम सब अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाएं। तो जब वो स्थिति आ जाएगी तो बाबा का काम ओवर हो जाएगा, बाबा चला जाएगा, तो आप तो परम धाम चले जाएंगे ना। बाबा ने कहा, तो संगम से थक गए हैं क्या? संगम का मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। बाबा से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने चरित्र के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब करते करते थक गए हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते ना। ये संगम युग बाबा कहता है डायमंड एज है। क्यों डायमंड एज है? क्योंकि इसमें हमें अपने डायमंड स्थिति को पता चला है। तो ज्ञान है, उससे हमें पता चला कि हम कौन है। हम वो निराकारी प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु जो आत्मा है, जो डायमंड के समान दिखती है, वो स्थिति में स्थित होने में हमको
उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना हम गोल्डन एज का टाइम पीरियड याद करते हैं, जो सतयुग आने वाला है। बाबा कहते हैं आना तो है ही, लेकिन उसका इंतजार क्यों करते हो? अभी तो डायमंड मिला है ना, डायमंड की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा होती है। बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो। ना, अब सफल तो करना है, रखा हुआ है सबके पास कैश अकाउंट, तन मन, है ना। तन से सेवा भी, अभी तो थोड़ा घर बार लौकिक की सेवा कर ले, फिर सीधे मधुबन जाएंगे, सेंटर जाएंगे, तब करेंगे। बाबा कहते सोचते हैं बच्चे कि अगर कल परसों विनाश होना हो तो सफल कर ले, हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, यह संकल्प आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? व्यर्थ गया या सफल हुआ? पापा पूछ रहे हैं। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? अब आपने दान किया, लेकिन उससे अभी कुछ सेवाओं में यूज ना होकर विनाश हो गया, तो सफल हुआ या असफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? जिस समय जब आप उस तन मन धन को यूज कर रहे हो, किसके प्रति कर रहे हो, क्या है चित्त में? बाबा ने कहा अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता एक का पदम गुणा जमा हो गया। ये आंसर है उन सभी को जिसको लगता है कि जैसे हमारा धन हमने कहीं लगाया, लेकिन फिर उसका सदुपयोग हो पाया नहीं हो पाया, रखा रह गया और उसको सेवाओं में यूज नहीं किया गया, तो उसको क्या माना जाएगा, सफल हुआ या नहीं हुआ? तो बाबा आज इसका आंसर दे रहे हैं कि अगर आपने 1 घंटे पहले भी दिया और उसके बाद तुरंत विनाश हो गया, वो किसी उस तरह से यूज में नहीं भी आ पाया, लेकिन आपने बाबा को तो दे दिया ना उस समय, तो आपको उसका रिटर्न कितना मिल जाएगा? एक का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो यूज में आए या नहीं आए। बाबा को ये कहना पड़ता है कि हम बच्चे ही यज्ञ में अपना धन लगाकर यज्ञ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बाबा सिर्फ बच्चों से दान करना एक उनका संस्कार बनाना चाहता है ना, क्योंकि देवता माना दाता। तो दाता कौन? जो सबको देना जानते हैं। तो इस समय ब्राह्मण जीवन में हम सभी जब शूद्र से ब्राह्मण में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें वो देतापन का, दातापन का संस्कार इमर्ज करना है। उसके लिए बाबा कहता है कि तन भी दो, मन भी दो, धन भी दो, समय श्वास संकल्प सब दो, ताकि तुम दाता बन जाओ। इसको ये नहीं समझना है स्थूल रूप से कि उसके बदले में रिटर्न में हमें कुछ दिखे सेवा होते हुए, या कुछ उसको यूज करते हुए कोई सही सदुपयोग करते हुए दिखे। नहीं, हमारा काम था सिर्फ संस्कार बनाना, और वो संस्कार बनता है उस हैबिट को यूज करने से। माना आप दे दोगे, जमा करोगे, अपना तन मन धन लगाओगे, उतने तक ही हमारा दातापन। उसके बाद वो यूज कैसे हो रहा है, उसमें हमको बुद्धि नहीं लगानी है ना। तो आपका पदम गुणा बन जाएगा, जमा हो जाएगा। तो बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। बाबा ने बाबा के सामने दिया, बाबा को याद करके दिया, तो बाबा कहते हैं वो सब बाबा बंधा हुआ है आपको रिटर्न करने के लिए। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, बाबा तो कहीं नहीं जाता। भले बाबा 5,000 सालों में एक बार ही आता है, 100 वर्षों के लिए चैतन्य रूप में, लेकिन रहता तो तब भी है ना बाकी के सालों में। वो जो 4900 ईयर्स है, उसमें बाबा का अस्तित्व समाप्त तो नहीं हो जाता। बाबा मर्ज हो जाता है अपने पार्ट में, या उनका उनका पार्ट मर्ज हो जाता है मतलब इतने सालों के लिए, लेकिन फिर भी बाबा का अस्तित्व तो रहता है, बीज तो रहता ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, बाप तो नहीं चला जाएगा। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता ना। बहुत सारे बच्चे कैसे यूज करते हैं धन को, दिखावा के लिए कि मेरा नाम हो जाए, दूसरों को देखकर, या मजबूरी से कि हाय अब भंडारी रख दी है सामने सेंटर में दीदी ने, अब तो डालना ही पड़ेगा,
है ना, सबको देख रहे हैं नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मजबूरी से तो नहीं डालते हो। उसका बाबा कहते हैं उसका उतना नहीं मिलेगा, है ना, दिल से किया, दिल से अगर किया है तो उसका पूरा मिलता है, पूरा क्या, पदम गुणा होकर मिलता है। बाबा कहते मिलता जरूर है, अगर आप देखा देखी या मजबूरी से भी करते हो तो मिलता जरूर है, क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो, अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी नहीं दिखाई देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है। बाबा कहते दिखाई नहीं देगा। ये जो प्रोसेस है विनाश की, परिवर्तन की, महापरिवर्तन की, ये बता के नहीं आई। बता के तो साइंस की जो भी इमरजेंसीज हैं वो बताई जाती है, वो भी नहीं होती, है ना। इसलिए बाबा का जो काम है वो कोई जान नहीं पाएगा जब होना है काम। बाबा कहते कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं बनो। अचानक होना है, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है ना। अब भगवान आया हुआ है, बाबा मिलन चल रहा है, बाबा के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, तो ये सोच कर डर नहीं जाओ कि बाबा ने ये क्या कह दिया कि 1 घंटे के बाद होना है तो डर गए। बाबा कहते संभव है, पॉसिबिलिटी है, कभी भी हो सकता है ना। तो आप, हाँ, बाबा कहते इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है, ये सोचो नहीं। ये होली जो है उसके बाद ये अक्टूबर की होली है ना, तो इसके बाद शिवरात्रि तो मार्च या फेब दिसंबर की होली है, और इसके बाद मार्च में या फेब में आती है शिवरात्रि। तो बाबा कहते शिवरात्रि तक होना है या करना है ये नहीं सोचो ना। कई लोगों ने जैसे संकल्प किया होगा कि जो धन रखा है या जो सेवा करनी है वो हम शिवरात्रि के समय पे देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी सफल करना है, क्योंकि बड़े बड़े कुछ जैसे कभी बाबा मिलन में जाते हैं या शिवरात्रि जैसे बड़े बड़े बाबा के त्योहार होते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि हम अपना धन सफल करेंगे, बैठे रहते हैं, अभी नहीं जानना, अभी नहीं करना है ना, कुछ खास मौके पर करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि शिवरात्रि तक करना है, समय का इंतजार नहीं करो, जिसके मन में जो संकल्प आया सेवा में तन मन धन लगाने का वो तुरंत करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो ना। बेसिकली बाबा के घर में ये देना, खास तौर से धन का लगाना, तन का लगाना, मन का लगाना, क्यों, इसका क्या महत्व है? सिर्फ यही कि हमारा संस्कार डेवलप हो जाए। हम सभी जो यहाँ पर नंबर वार पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट ये भी है कि दातापन का संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो, है ना। तो जो महाराजा महारानी होते हैं सतयुग में, वो सदा अपनी प्रजा को दे देकर खुश रहते हैं, तो वो देने का जो संस्कार उनके अंदर बना वो कहाँ से बना? यही संगम युग से तो बना। और अगर जो प्रजा होगी और जो महाराजा महारानी होंगे उनके बीच में क्या अंतर होगा? प्रजा जो होगी वो सतयुग में भी ऐसे तो कोई लेने देने की बात नहीं है, वहाँ प्रजा भी बहुत अमीर है, लेकिन जो एक संस्कार है कि वहां पर भी देने का संस्कार वो प्रजा में कम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सोच सोच के देते हैं, जो बहुत इंतजार करते हैं, या जिनके हाथों से जल्दी कुछ निकलता नहीं, वो संस्कार उनका वहीं पे जाकर प्रजा के क्वालिटी में चला जाएगा, क्योंकि जैसा हम यहाँ पर संस्कार बनाएंगे उसके हिसाब से वहाँ पद मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं है। अंडरलाइन, बाबा किसको कह रहा है हद की बात? ये जो टाइम है ना, टाइम हमारे लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5,000 साल, 24 घंटा। आत्मा के लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाबा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों ही टाइमलेस बाउंड्री से आए, मतलब बाउंड्री ही नहीं है ना। बाबा के लिए कोई टाइम नहीं है परम धाम स्थिति में या परम धाम में, आत्मा के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है। ये टाइम जो हद की बात, ये सिर्फ इस मनुष्य या देवताई जीवन में काउंट होती है। बाकी बाबा को हमारी भाषा में बात करना होता है, इसलिए वो उसको टाइम लाइन 5,000 साल का बताता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हद की बातों का आधार नहीं लो, इतना टाइम बचा है तो बाद में लास्ट में सफल कर लेंगे। एवर रेडी रहो। एवर रेडी का मतलब है क्या आपके अंदर वो सारे संस्कार
इस समय इमर्ज हो चुके हैं, जिससे आपका अगर तुरंत अगला जन्म सतयुगी देवता का हो तो आप एक अच्छा पद और सतयुगी देवता के अनुसार आचरण में आ सको। क्या एवर रेडी हो, मतलब आपके अंदर वो संस्कार सारे इमर्ज हो चुके हैं इसी जन्म में, क्योंकि पहले तो हमें अपने देवताई संस्कार इसी जन्म में इमर्ज करने हैं ना, तभी तो कहेंगे कि ये संस्कार आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर इस संस्कार में अभी भी शूद्रों का और पुरुषार्थी जीवन का दिखेगा आचरण में, संस्कारों में, तो फिर उसी के हिसाब से हम त्रेता के एंड में या त्रेता के समय पर जन्म लेंगे और साल 2 साल के लिए राजा रानी बन जाएंगे। मतलब साल 2 साल नहीं, बट साल मतलब जन्म, एक तो जन्म के लिए बाबा कहता है ना कि जो कुछ भी नहीं होगा तो लास्ट के त्रेता युग में उसको 1-2 जन्म के लिए राजा रानी बना देंगे बस। तो फिर इसीलिए एवर रेडी मतलब मेरे अंदर सारे वो गुण देवताई इमर्ज अभी हो। मेरी वो जो स्थिति है आत्मिक स्थिति, क्योंकि हम में और देवताओं में यही अंतर है कि हमारे अंदर अभी शूद्रपना देह भान है, और देवताओं के अंदर वो दातापन, वो आत्मिक स्मृति नेचुरल है। तो क्या हमने भी अपनी वो स्थिति यहाँ पर नेचुरल बना ली है? इसको कहेंगे एवर रेडी। निराधार, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। कोई भी आधार नहीं लो, जीवन मुक्ति माना यहाँ का कलयुगी कोई भी संस्कार मेरा है ही नहीं। भले ही पार्ट में वो संस्कार आते हैं जाते हैं, पार्ट चल रहा है अपना भी दूसरों का भी, लेकिन मैं उस पार्ट को नहीं अपना बनाऊंगी, अपना कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मेरा नहीं है। वो ड्रामा में मिला, ड्रामा का पार्ट प्ले हो रहा है, ड्रामा के सीन चेंज हो रहे हैं, ड्रामा खत्म होने को आया तो चल रही है मूवी, एक्टर उस मूवी को या उस सीन में एक्ट कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ कि मेरा सत्य क्या है। उसको कहते हैं निराधार जीवन मुक्ति। एक सेकंड में उस सत्य में टिक जाना, सब कुछ देखते हुए भी जैसे अपने सत्य को जानकर जीना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। है कोई आधार नहीं होना चाहिए कि अभी इतना समय है, समय के आधार पर या देखने में कुछ आए ऐसे तब हम अपनी उस स्थिति में टिके। बाबा कहते चैलेंज करते हो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो ना। ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में झटकू अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, धन पूरा अर्पण कर दिया, तन पूरा बाबा को दे दिया, करो बाबा इसको जैसे यूज करना है करो। मन पूरा बाबा को दे दिया कि बाबा इस बुद्धि और इस में जो भी मन है उसको आपको जैसे जिस चीज के संकल्पों में लगाना है आप लगाओ, आप भेजो इसको संकल्प और इसे करवाओ, इस शरीर से करवाओ, है ना। हर चीज एक एक श्वास सेकंड समय सब बाबा ने झटकू समर्पण कर दिया। तब उनको इस जीवन मुक्ति का अनुभव हुआ अपने पुरुषार्थी जीवन में भी। तो यहाँ पर हम सब भी कितना उस हद तक पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते चैलेंज करते हो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो ना। हम लोग दूसरों से क्या कहते हैं, एक सेकंड में आओ तो आपको दुख से छुटकारा दिला दे। तो क्या आप एक सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसीलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। तो यहाँ पर एक सेकंड में जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो का अर्थ क्या हुआ? एक सेकंड में आपकी स्मृति जाग जाए कि आप ये देह और देह का पार्ट नहीं हो, और आप इस सब से मुक्त आत्मा हो, और ये वापस कर दो ड्रामा पूरा, वापस कर दो बाबा। बाबा आपने दिया था, आपने मुझे इसमें एक्शन के लिए भेजा, ये आप ही का है, आपको जो चाहिए आप ले करवा लो इससे, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। तो इससे आपको ऑटोमेटिकली एक दुखों से मुक्त होने का अनुभव होगा कि यहाँ संसार में जो भी पार्ट पे दुख इसको मिल रहे हैं या दूसरों को मिल रहे हैं, उससे जो इसकी भावनाएं बार बार आगत होती हैं या जो संकल्प चलते हैं वो सब मेरे नहीं है, वो सब बाबा आपका है। मैं तो इसके परे जो आत्मा हूँ उसकी आनंदित, उसकी अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करूँ, उसको कहते हैं जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव। तो बाबा इसलिए कहते हैं इंतजार नहीं करो, संपन्न बनने का इंतजाम करो। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बंधन है, कि शरीर बंधन है ना। शरीर में हमने जो कुछ भी चीजें जोड़ी है, गृहस्थी, धन संपदा, प्रॉपर्टी और रिश्ते, क्या क्या ये सब बंधन ही तो है। धन कहाँ यूज करें, कहाँ रखें, अकाउंट में जमा करें कि कैश रखें। फिर शरीर के रिश्तों में ही पूरे तम समय बुद्धि घूमती रहती है, इनको ये देना है ये लेना है, उनका हालचाल पूछना है। कितनी चीजों में हमने अपने बंधन, मतलब आत्मा ने अपने आप को एक झूठा ये आश्वासन दे रखा है कि ये सब मेरे हैं और ये सब मेरे साथ जाएंगे, ये है बंधन। और जैसे ही आप इससे फ्री हो जाते हो, आत्मा अपने उस फ्रीडम को अनुभव कर लेती है कि ये सब सिर्फ पार्ट में मिला है, यही छोड़कर चले जाना है,
सिर्फ बोलने को बोलती नहीं है, लेकिन उसको रियल में अपने नेचुरल नेचर में, संस्कार में इमर्ज करके दिखाती है। इसको कहते हैं अपने आप को एक सेकंड में जीवन मुक्ति दिलाना। तो बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है, बताएं? बताएं क्या, बाबा पूछ रहे हैं। आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं। ये साइड सीन्स है ना, जो पेपर आते हैं, हिसाब किताब आते हैं, टकराव होते हैं, या परिस्थिति वश कोई भी बात आती है, तो उसमें बच्चे क्या लग जाते हैं, इतना बुद्धि लगाते हैं उसकी बातों में, इतना अपने आप को इंटरटेनिंग वे से समय अपना देते हैं। तो उनको तो लगता है कि समय बीत रहा है, लेकिन ये समय गवा रहे हैं हम, ना। यह साइड सीन्स है, मतलब ये तो होते ही रहेंगे, एक ना एक विघन के रूप में, पेपर के रूप में बातें आती ही रहेंगी। ये तो यात्रा में सब कुछ साइड में होता जा रहा है। लेकिन हमें उस साइड सीन को देखकर जो रुक जाते हैं और अपनी स्पीड को, आत्मिक अवस्था को याद करने में, उसको बनाने में लेट हो जाते हैं ना, तो ये समय गंवाना हुआ। बाबा कहते भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं, अंडरलाइन। क्योंकि ब्राह्मण जीवन भी हमारा जो है, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का पार्ट चल रहा है। और अज्ञानता का जो संस्कार है वो सबका अलग अलग है पार्ट अनुसार। और पिछले 63 जन्म में जो भी संस्कार भरे थे, ये आत्मा के अंदर है, वो अब इमर्ज होकर लास्ट टाइम 2500 वर्ष के लिए विदाई ले रहे हैं। तो ये संस्कार भिन्न भिन्न आते ही रहेंगे, है ना, टकराव होने के चांस बनते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये चलन, ये संपूर्ण मंजिल के क्या है, साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, माना कुछ चल रहा है और हम उसमें अटक गए, हमने सेवा रोक दी, हमने अपने आप की स्थिति से हट गए, योग नहीं लग रहा, सोचा पहले निकल जाने दो ये सब कुछ, फिर करेंगे। और अपने आप को उस परिस्थितियों में बार बार उसी को सोचना, उसी को बोलना, उसी में फंसे रहना, प्रभाव में आना, न समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो अच्छा खासा ज्ञान योग तपस्या करते आते हैं, और बीच बीच में जब कोई साइड सीन आ जाता है, इस तरह के पेपर या विघन आ जाते हैं, तो बच्चे हम सब क्या करने लगते हैं, उसमें फंस के सुनना सुनाना, समय गंवाना करते हैं। तो जो टाइम बचा है संगम युग में पुरुषार्थ करके अपनी इस अवस्था को संपूर्ण बनाने का, उससे लेट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। बाबा कहते हैं मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं, है ना। बहुत बड़े बड़े साइट सीन भी आते हैं कई बार, तो वो देह भान में आकर हमको लगता है ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा कहते हैं वो देखो नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग हो रही है, वो एक्शंस हो रहे हैं, उसको देखते हुए भी नहीं देखो। अगर दिख रहा है, आप उस सीन में हो, और उस सीन में आपने सब कुछ सुना भी है, और फिर वो सुनकर आपने वर्णन किया, फिर सबको बताया, तो उसमें क्या हो जाता है, समय भी व्यर्थ लगता है, एनर्जी भी जाती है, और लेट होते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, ना वो जो सीन है उसको संभालो। जैसे वो सीन, जस्ट पिक्चर हम देख के आते हैं 3 घंटे की, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं ना, ये नहीं सोचते रहते उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, क्यों किया, है ना। फैलाओ नहीं, इसके बारे में और से चर्चा नहीं करो। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। जिस जिसके अंदर जिस चीज की कमी, बीमारियां पिछले 63 जन्म संस्कार में रहे हैं,
अब वो सब निकल निकल के समाप्त होने, क्योंकि सफाई चल रही है ना। जब हम बाबा को याद करते हैं, जब हम अपनी आत्मिक अवस्था में टिकते हैं, तो आत्मा की शक्ति से जो बाहर फिजिकल बॉडी में हमने जितने पार्ट बजाए हैं, उस सब में संस्कार के रूप में, संकल्प के रूप में जो भी असत्य की लेयर्स चढ़ी हुई हैं, वो सब अब टूट टूट के बाहर निकल रही है। तो जब वो बाहर निकलती है स्वभाव संस्कार के कारण, या स्वभाव संस्कार के रूप में, या कर्म भोग के रूप में, तो वो भी जैसे खत्म होने के लिए ही निकल रही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए घबराओ नहीं, कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके सामने की शक्ति, सॉरी, आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। कुछ भी हो रहा है उसमें सदा आपके लिए वो जो शक्तियां मर्ज हो गई थी, जिनको हमने कई जन्मों से शायद यूज नहीं किया होगा, वो शक्तियां निकल रही हैं। और जो असत्य संस्कार है, जो रावण के माया के संस्कार है, वो भी निकल रहे हैं। वो निकल रहे हैं मर्ज होने के लिए, और शक्तियों का पेपर हो रहा है इमर्ज होने के लिए, क्योंकि अभी हम उसको यूज करेंगे शक्ति को, तो वो परमानेंट 2500 वर्ष के लिए हमारे अंदर समा जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। तो आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, समेटने का मतलब अब बात को ओवर करो, और निर्णय करने की, अब करना क्या है, वो निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? माना जो ज्ञान में शुरुआत में आते थे, अब वो छोटे छोटे पेपर ही आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? पहले बातें छोटी आती थी, अब बातें बड़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि अब आपकी स्टेज भी तो हायर हो रही है। जितना हायर स्टेज होगी उतना हाई पेपर देना पड़ेगा। इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, बाबा कहते खेल देखो ना, उसको खेल समझ कर देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ ना। पेपर में क्या है, पास हो जाओ मतलब उसमें अपनी अवस्था को अचल अडोल रखो, देखते हुए एंजॉय करो, अपने आत्मा की जो स्मृति है उससे आनंद में रहो, और पेपर को बस देखते जाओ, जिससे आप पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है, बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पार्ट में अभी जो ड्रामा बचा बचा हुआ है, जितने भी वर्ष का, है ना, हम हद के टाइम की बात करें तो जितना भी वर्ष का, जितने भी सेकंड का ड्रामा बचा हुआ है, उसमें हमारे द्वारा भी पार्ट बचता रहेगा, हिसाब किताब का। सामने वाले जितने भी आत्माएं हैं संपर्क में, सब उनका भी बचता रहेगा। तो उसमें अगर हमें पास विद ऑनर होना है, तो उसका सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। माना निराकारी बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ बैठकर रहो, बैठे रहो। ड्रामा को देखो, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि आपको, आप ड्रामा में हो, आप उस सीन में हो, इसलिए देखना तो पड़ेगा ही, है ना। जो बाहर की दुनिया का ड्रामा है उसको तो आप टीवी बंद कर दो नहीं दिखेगा, अपना इंटरनेट बंद कर दो नहीं दिखेगा, घर के अंदर आ जाओ तो बाहर पड़ोसियों का भी क्या हो रहा है नहीं दिखेगा, लेकिन अपना ड्रामा तो दिख रहा है ना। अपना सारा सीन, अपनी एक्शन रिएक्शन सब दिख रहे हैं। तो ऐसे में वो सब होते हुए, पार्ट प्ले होते हुए, पास होते हुए भी हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर अगर बाबा के साथ बैठे रहेंगे, तो जो भी नजारा है उसको पास होता हुआ देखेंगे, और बाबा के पास रहते रहते बाबा को सब देख बताते हुए क्या होगा, पास हो जाए। तो बाबा कहते क्या मुश्किल है, टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार हैं, मधुबन वाले आगे आ जाते, भले आओ। पूरे जो हॉल था ना उसमें मधुबन वाले आगे आके बैठ जाते। बाबा कहते बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं उसमें कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, पास शब्द के कई मीनिंग होते हैं ना। तो बाबा ने कहा मधुबन में नई नई बातें होती है ना,
डाकू भी आते हैं। हाँ, ये भी मधुबन में भी क्या होता है, स्वभाव संस्कार टकराते हैं सबके। ऐसा नहीं है कोई भी स्थान बचा हुआ है ये परीक्षाओं से, स्वभाव संस्कार के टकराने में हर जगह होते हैं। तो ये डाकू आ जाते हैं ना, माया डाकू। बाबा कहते हैं पास शब्द याद रखना, कि बाबा के साथ रहकर उस सीन को पास करना है। बाबा कहते हैं कोई नई नई बातें होती हैं, अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं ना ये सब बातें। जैसे बाबा जब हमें सिखा रहा है कि संभालो, तो बाबा खुद कैसे उसको डिस्क्लोज कर सकता है। बाबा कहते हैं गुप्त रखते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। उस सीन में भी अपने को, सामने वाले को एंजॉय करो, हंसो, देखो, लेकिन अपने आप को नीचा मत गिराओ ना, देह भान में मत लाओ, दुखी मत करो, मूंझो नहीं। ये या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? देखो परिस्थितियां तो आ ही रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन आप उसमें उसको मजाक में, हंसी में लेते हो, या फिर उसको सोच सोच के दुखी होते हो, रोते रहते हो, टेंशन में आ जाते हो। ये आपके ऊपर है। पास करना है ना, पास होना है ना, जितना उसको हम इंजॉय करेंगे सीन को पास होते हुए देखना करेंगे। देखो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पार्ट में हमारे द्वारा स्ट्रेस का पार्ट भी चले, है ना, चाहे थोड़ा सा चिंतन चिंताओं का पार्ट भी चले, लेकिन जो आत्मा अपने सत्य में स्थित है, जिसको ये ज्ञान सदा ही याद रहता है, इमर्ज रहता है, वो अपने पार्ट को भी देखते हुए एंजॉय करेगी। देखो इसको क्या हो रहा है, देखो इसको परेशानी हो रही है, देखो ये रो रही है, देखो ये, है ना, स्ट्रेस में। बाबा को बताते जाना है ना। हम लोग बाबा से दो रूप में बात करते हैं, रू रिहान करते हैं। एक तो पार्ट बनकर, पार्ट जैसे ये रूपाली है, तो रूपाली का पार्ट भी जो चल रहा है, तो रूपाली बनकर बाबा से बात कर रही है, तो उसमें मन का प्रभाव होता है। मन का मतलब ये जो पार्ट में मन, जो जिसमें थोड़ा सा तमो प्रधानता का भी पार्ट है, सफरर भी है, और अपने आप को पुरुषार्थी पार्ट है, वो समझकर बाबा से बात करती है। एक दूसरी अवस्था है जिसमें ये अपनी पूरी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहकर बाबा से बात करती है। तो जो संपूर्ण स्थिति का बाबा से बात करना है, उसमें ये सदा मनोरंजन में रहती है। और जो पार्ट है, पार्ट बात करता है बाबा से, इसमें पार्ट के अनुसार कभी दुख का पार्ट, कभी स्ट्रेस का पार्ट, कभी टेंशन का पार्ट, या कभी हंसी का पार्ट, विजयी होने का पार्ट, सब होता है। वो उसको समझ के बात करती है। लेकिन हमें भले ही ये जो पार्ट समझ के बात कर रही है, इसको भी जो संपूर्ण आत्मा वाला पार्ट है वो साक्षी होकर देखे, और बाबा के साथ इंटरटेनमेंट करे, उसमें बाबा के साथ रू रिहान करे कि बाबा देखो इसको भी अभी ये इमोशंस आ रहे हैं, ये फीलिंग्स आ रही हैं ना, क्योंकि वो पार्ट में है तो आनी ही है, वो तो बजेगा ही, उसको आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि 5,000 साल का जो फिक्स ड्रामा है वो वैसे ही बजेगा। क्योंकि एक मूवी में अगर कोई रोए ना, हंसे ना, एक्टिंग में अलग अलग इमोशंस दिखाए ना, तो वो मूवी इंटरेस्टिंग कहाँ बनेगी। इसलिए और आत्मा अगर अपनी संपूर्णता में स्थित है, वो तो बड़ा बोरिंग है। मतलब वो कुछ, उसको कोई फील ही नहीं है, उसको कोई इमोशंस ही नहीं है, उसका कोई संकल्प ही नहीं है, कोई टच ही नहीं है उसको, तो वो तो मूवी से अलग है ना। इसलिए उस पार्ट में स्थित रहकर यहाँ के पार्ट को देखते रहना साक्षी हो। तो उसको अगर हम ऐसे देखते हैं, तो पास होना माना पास कर लिया आपने अच्छे से। तो बाबा कहते हैं पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। किसी बात को जब आप सोच सोच कर सोचते हो अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो हम उसको बड़ा कर देते हैं। और जब लगता है अरे ये छोटी बात है, तो वो निकल जाती है ना। बुद्धि में जिस चीज को राई बनाना है या पहाड़ बनाना है, ये अपनी अपनी बुद्धि पर है। तो बाबा कहते हैं जो बात को बड़ा कर देते हैं, उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी का सांप बनाने वाला है। माना असत्य बात को सत्य समझकर उसको अपने आइडेंटिटी बना लेना, और फिर अपनी देह भान में आ जाना, है ना। और जो बात को छोटा करेंगे, छोटा करने का अर्थ है कि सीन बीत रहा है, सीन बहुत बड़ा भी दिख रहा है, कितनी बड़ी एक हलचल आई है, लेकिन उसको देखते हुए भी वो जानता है कि ये सब कुछ एक जस्ट सीन है, असत्य है, ड्रामा है, एक्शन एक्टिंग है, रिएक्शन सब कुछ एक्टिंग है ना। तो उसको कहते हैं कि रस्सी को रस्सी जैसा देखना, और जो बड़ा समझेगा उसको, तो वो रस्सी को सांप समझेगा। तो सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं,
माना डोरी को सांप समझ लेते हैं, है कुछ नहीं, उसमें कोई जान नहीं है उस सीन में, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता आत्मा का। लेकिन आत्मा जैसे पार्ट में डूबी हुई है, अपने को शरीर भान में समझ रही है, पार्ट समझ रही है, तो उसने उस बात को बहुत बड़ा बना दिया, मेरे साथ मेरा ये मेरा वो। और एक है कि वो जानती है कि ड्रामा में सब कुछ बज रहा है, बोला जा रहा है, महसूस भी हो रहा है, लेकिन सब कुछ एकदम सीन की तरह असर पे है ना, वो उससे परे है। तो बाबा कहते हैं ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। अब क्या है, खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई है, वाह, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी, बताओ। टीचर्स को आज गोल्डन मेडल यानी बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है, हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है, पूछ रहे बाबा। बाप की हम जिस्म तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिस्म है ना, पांडव माने भाई लोग। तो ब्रह्मा बाबा के सभी हम जिस्म यानी भाई ब्रह्मा बाबा के साथ उनके जैसे है। उनका जो पुरुषार्थ है वो मैच कर सकते हैं, क्योंकि बहनों का माताओं का पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और भाइयों का तो बाबा के समान हो सकता है। तो उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मेडल मिला है, गोल्डन मिला है, मतलब उनका गोल्डन मेडल या बैज अलग है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे। हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है, चाहे पांडव है चाहे शक्तियां हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनने वाले को, खास या दादियाँ, परिवार में रहने वाले को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठ सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पार्टधारी हैं ना, एक जो सरेंडर बहने भाई हैं, उनको गोल्डन मेडल दिया गया क्योंकि बैच उनका अलग होता है। और जो बाहर भी रहते हैं, जो उस तरह से यज्ञ में नहीं रहते ना, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना है, लेकिन उन्होंने अपनी खास विशेषता से कोई बड़ी बड़ी सेवाएं करी हैं, तो उनको भी दादियों के द्वारा गोल्डन मेडल मिला है, तो पापा उनको मुबारक दे रहे हैं। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे कि अभी समय तो अचानक होना है, अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब कोरोना आया था, तो 1 मिनट पहले भी किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। केवल निमित्त जो बने ना, प्राइम मिनिस्टर या वहां पे, सिर्फ उनको पता था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो होने वाला है प्राकृतिक रूप से, चाहे वो कोई नियम कानून के रूप से, किसी भी तरह से शरीर छूटने के लिए बाबा कभी भी अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे, अगर अनाउंस कर दिया तो फिर सब तैयार नहीं हो जाएंगे। अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ ना। अभी जो सीन्स चल रहे हैं उसमें हम लोग उलझे हुए हैं। तो जो समझदार है, जो जिसकी स्थिति, जिसको पता है कि मैं एवर रेडी हूँ, वो सब सीन में भिड़ा हुआ है, चल रहा है उसका पार्ट, लेकिन तब भी वो अपनी स्थिति से बाबा के समान, बाबा एवर रेडी है, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, जीवन मुक्त अवस्था में है। लेकिन ड्रामा के सीन को रियलिटी मान के चल रहे हैं, वो उसमें डूबे हुए हैं, तो वो तो अचानक के पेपर में फेल हो जाएंगे फिर ना। तो पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे, या आप निमित्त बनेंगे। साक्षात्कार की चाबी खोलना माना
कि जिसका जितना भी अब ड्रामा में पार्ट होना था एज अ पुरुषार्थी जीवन का भी, वो बंद करके अब फाइनल स्टेज सबकी बता दी जाए कि कौन क्या बनने वाला है। माना पुरुषार्थी जीवन एंड कर दिया, इसी को तभी तो साक्षात्कार फाइनली कहा जाएगा ना, क्योंकि साक्षात्कार होने का मतलब बस एंड हो गया पुरुषार्थ। अब आपको जितना जो बना है आपकी स्थिति उसके अनुसार आपको पद मिल जाएगा। तो दादियों का ये संकल्प पहुंचता है कि अब बहुत खेल खेल लिया, बहुत हो गया, अब जिसका जितना बना है उसमें सबका फाइनल करो, है ना। तो बाप दादा कहते हैं कि चाबी तो आप खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी बच्चों ने। पहले पूरा सुनो, बाबा कहते, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किसके द्वारा, प्रत्यक्ष किसको करना है, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों को या बाप को। अब बच्चे अगर तैयार नहीं है और बच्चों को ही प्रत्यक्ष पहले होना है, तो बाबा कैसे चाबी खोल सकता है। चाबी तो खुद ही बच्चों ने ले रखी है अपने हाथों में कि मैं तैयार हूँ या नहीं, है ना। तो बाबा कहते किसको प्रत्यक्ष होना है पहले, बच्चों को या बाप को। बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अंदर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे, बाबा कहते बाहर वालों के लिए बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है ना। लास्ट में जो साक्षात्कार किस बात का होना है, जिसने अपनी आत्मिक अवस्था को निरंतर बना लिया है, उसके मस्तक से या उसके द्वारा अनेक आत्माओं को सीधे आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो अगर बाबा कहते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है और सिर्फ बिंदु दिखा दी जाए, आत्मा दिखा दी जाए, तो वो बेचारे क्या समझेंगे, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए वो बिंदु रूप से साक्षात्कार नहीं करा सकता बाबा। बाबा किससे साक्षात्कार आएगा पहले, अंत में शक्तियां और पांडव द्वारा, पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है ना। जो हमारे फिजिकल बॉडी के एक्शंस रिएक्शंस चल रहे हैं उसमें शक्ति यानी देवियों का, पांडवों का साक्षात्कार पहले प्रत्यक्ष होना है, तो वो समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बिंदु दिखा दोगे तो वो समझ नहीं सकते। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि अब कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। अब देखो, ब्रह्मा बाबा का जिनको भी साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने ब्रह्मा बाबा का अशरीरी सॉरी ये जो व्यक्त शरीर है उसको ही अव्यक्त रूप में देखा है, लाइट के रूप में देखा है जिन्होंने भी देखा है ना। अब निराकारी बाबा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा सिर्फ पॉइंट फॉर्म में अगर किसी के सामने आ भी जाए तो कोई क्या पहचाने ये कौन है। इसीलिए शरीर के द्वारा ही इन आंखों के द्वारा साक्षात्कार कराया जा सकता है। तो शक्ति और पांडव बनना माना अपनी जो चाल चलन स्थिति फरिश्ता स्थिति उसके द्वारा दूसरी आत्माओं को ये अनुभव होगा कि ये तो महान है, देवी देवता है या देवियां हैं या फरिश्ता है, इस तरह के। तो बाबा ने कहा कि जब सब बच्चों को एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना है, इसमें दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, तो बिंदी का अंदर अभ्यास करना है और दिखाना क्या है, बाहर से अव्यक्त फरिश्ता रूप, है ना। तो वो तो बिंदी का ऑटोमेटिकली फिर उनको एहसास हो जाएगा। सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, क्योंकि फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार ज्यादा कराना पड़ा, क्योंकि फॉरेनर्स किसी भी ह्यूमन बीइंग में एज अ गॉड विश्वास नहीं करते, है ना। उनके लिए तो क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में या दूसरे धर्मों में देवी देवताओं का कोई पार्ट ही नहीं है, वो जानते ही नहीं। इसीलिए अब परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा ज्ञान सुना रहा है, उनको इस बात पर कैसे बिलीव कराया जाए। तो इसलिए ज्यादातर फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार ज्ञान में लाने के निमित्त बना है, इसलिए उनको ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा, है ना, जो अनुभव है या जो बाबा की सहायता मिलती है अव्यक्त रूप में, उसके नेत्र के द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यारा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, है ना, वो भारतवासी सब अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं। तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को।
लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी आदि आदि। मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते। भारत वालों का पार्ट बाबा ने अभी गुप्त रखा है। बाबा कहते खोलते नहीं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो ना, अपने ही एक्शन से प्रत्यक्ष करो, अपनी स्थिति से प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उनका अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है। चांस भी कम मिलता है ना। जैसे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब अपना अनुभव सुनाती हैं तो कईयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना उनको चैलेंजेस आए और उसमें कैसे उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से यहाँ पे बाबा, क्योंकि गुप्त है ज्ञान क्या है ये बाहर वालों के लिए गुप्त है, लेकिन फिर भी जो जानते हैं या जो नहीं जानते उनकी कहानी सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी मिलता है, कम मिलता है ना। इंडियंस को बाबा के यहाँ पे भारतवासियों को कम चांस मिलता है स्टेज में अपने अनुभव सुनाने का। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है, किस रूप में है बोलो। तो बच्चों ने बोला फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। बिंदी और फरिश्ता बनने में क्या अंतर है। जब हम कर्म करते हैं, अपने को निराकारी आत्मा के सत्य स्थिति में स्थित करना कईयों को मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे द्वारा काम करा रहा है, बाबा की मदद मिल रही है, ये अनुभव करना ज्यादातर सबको आसान लगता है। इसको कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। क्योंकि अगर बाबा साथ है तो बाबा करा रहा है तो आप हल्के होकर कर रहे हो, और ये स्थिति हल्की स्थिति ही फरिश्ता स्थिति है। लेकिन निराकारी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, उसमें सबका अनुभव या सबको वो चीज एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो सबको एक्सपीरियंस हो सकता है। फरिश्ता मतलब इजी गोइंग, हल्कापन, बाबा को समर्पण करके सब काम करना, बाबा की याद में रखकर, चाहे वो साकारी रूप, चाहे आकारी रूप, चाहे निराकारी रूप। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर अपनी फरिश्ता स्थिति को याद करें, उसको अनुभव में लाएं और कुछ देर के लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा कहते फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना, बिंदी रूप से। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बुद्धि का काम है ना, बुद्धि बिंदी बनाने में लगाए, बनने में लगाए या काम करें। बाबा कहते फरिश्ता तो बन सकते हो ना। फरिश्ता मतलब बाबा के साथ काम करोगे तो हल्के तो रह सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट, जिसको यंत्र मानव भी कहते हैं, बनाया है। सुना है ना, बाबा के सामने तो रोबोट जस्ट जात हुए थे, अभी तो रोबोट बहुत कॉमन है। बाबा ने कहा चलो, देखा नहीं सुना तो है, माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है ना। कई लोगों ने फॉरेन में उसको अपने एज अ हर घर के काम करने के लिए रखा हुआ है।
और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? आज बाबा ने ना देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें डाली है, एक रहस्यमय लाइन। वो ये कि साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग जब कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे साथ में बुला लो, है ना, मुझे अपने साथ रखो, तो मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे सारे काम करने के लिए, करवाने के लिए। तो एक वो ज्ञान है, पॉइंट ऑफ व्यू। एक बाबा कहता है अपनी साइलेंस की शक्ति से। अब ये साइलेंस की शक्ति फील कब होगी हमें? एक अशांत मन को अपनी साइलेंस की शक्ति कब फील हो सकती है? जब उसके अंदर ये ज्ञान है बुद्धि में कि वो आत्मा अपने कंप्लीट स्वरूप में, जो उसका सत्य है, वो कंप्लीट साइलेंस है। कर्म करते हुए, पाठ बजाते हुए, बहुत हलचल की स्थिति भले चले, मन बहुत हलचल में है, ऊपर नीचे उसके अलग अलग संकल्पों की बाढ़ आ रही है, लेकिन उसने अपने सत्य को बुद्धि में जो रखा है, धारण किया है कि उसका साइलेंस, उसका कंप्लीट स्वरूप साइलेंस है। वो बाप समान एकदम साइलेंस की स्थिति में स्थित है सदा, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो ये जो साइलेंस की स्मृति है बुद्धि में, यही आपको जब याद आ जाती है तो आपके सारे काम में वो यूज होती है, और उस शक्ति से आप बड़े बड़े काम, कितने भी डिफिकल्ट काम, स्ट्रेसफुल काम भी हल्केपन से कर सकते हैं। जिसको बाबा ने कहा कि वो लाइट की तरह यूज होती है, जैसे रोबोट लाइट से चलते हैं, वैसे ही वो आपकी जो संपूर्ण साइलेंस की स्थिति है, वो आपके द्वारा अनेक हर तरह के काम करा सकती है। बाबा ने कहा नहीं कर सकते, इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। रूहानी रोबोट अंडरलाइन ना, रूहानी रोबोट माना ये शरीर के द्वारा एज अ रोबोट कठपुतली काम हो रहा है, बट ड्रामा अनुसार काम चल रहा है, लेकिन इसमें बिजली किस चीज की है? आत्मिक स्मृति की, अपने साइलेंट सत्य स्वरूप की। तो जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। तो जिसको अपनी कंप्लीट साइलेंस स्थिति रिमेम्बर रहने लगी, याद रहने लगी, वो जैसे बाप समान स्थिति में ही स्थित है। इसीलिए हम सबका पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज है, मैं आत्मा बाबा आत्मा एक समान, एक जैसी, है ना। तो इसको कर्म करते करना है जिससे फरिश्ता कर्मयोगी स्थिति बने। बाबा ने कहा पहले आप तैयार हो जाना, इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना, है ना। इंजीनियर को आ, ये जैसे बाबा का ज्ञान अब एक साइंटिफिक, आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझोगे कि आत्मा क्या है, क्योंकि अब तो साइंस वालों ने भी आत्मा को समझाना शुरू कर दिया है। ये जो एनर्जी है, ये जो आत्मा है, ये सोल है, जो बॉडी को चला रही है, वो किस रूप में, किस बॉडी लेस, इमोशनलेस, टाइमलेस, स्पेसलेस, ये सब कुछ जो समझा रही है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो समझ पा रहे हैं उनको बहुत आसान हो रहा है समझना, है ना। इसलिए पहले साइंस वाले, इंजीनियर वाले अनुभव करेंगे तो औरों को समझाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा ऐसे प्लान बनाओ, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन बनाओ, रूढ़िहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। अमृत वेले क्या इमर्ज करो? फरिश्ता भाव की स्थिति। ये स्थिति क्या कैसे इमर्ज होगी? जब मैं आत्मा अपने संपूर्ण साइलेंस को अमृत वेला इमर्ज करूं कि यही मेरी सत्य है, यही मेरी सत्य स्थिति है। बाकी आज पार्ट में कितनी भी उथल पुथल आए, कितने भी इमोशंस जागे, फीलिंग्स आए, मन में संकल्प का तूफान आए, लेकिन मैं अपने सत्य को जानकर उसी में स्थित हूँ। तो उसकी जो आनंदमय स्थिति है, उसके द्वारा ऑटोमेटिकली आपके पार्ट में हलचल होते हुए भी आपके द्वारा काम जो होंगे, बिल्कुल हल्के होंगे, हल्के होकर होंगे। और इसी स्थिति को फरिश्ता भाव की स्थिति कहते हैं, जिसको हमें मॉर्निंग में इमर्ज करके पूरे दिन काम में लाना है ना, बार बार फिर री इमर्ज भी करना पड़ेगा। यह हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी, ना। कई आत्माओं को नहीं समझ में आ रहा तो उनको भी सहयोग देना, और कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, ना। मेन बात है समझने की। जब तक वो समझे नहीं है तो वो
हलचल में आते रहेंगे, आपके पार्ट को चैलेंज करते रहेंगे, स्थिति में ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन जिनको समझ आ गया है तो बाबा उनसे कहते हैं ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। देखो बाबा के समय बाबा का जो पुरुषार्थ था वो सबको समझ थोड़ी ना आता था, लेकिन बाबा कभी डगमग नहीं हुए अपनी स्थिति से ना। तो बाबा ने समझ लिया कि ये बच्चा अभी उतना कमजोर है, अभी उसको नहीं, उसकी बुद्धि इतनी, क्योंकि देह भान में रहेंगे तो बुद्धि लिमिटेड ही रहेगी, है ना। अगर अनलिमिटेड बुद्धि का विकास चाहिए तो अनलिमिटेड स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो कि आत्मा की स्थिति है। तो बाबा कहते कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। मतलब अपने मन के जो कमजोर संकल्प है वो उसको मुश्किल बनाते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है ना। हम सब के अचल अडोल स्थिति, हम सब के संस्कार जो हाईएस्ट स्थिति में स्थित है, उसकी बहुत आवश्यकता है संसार वालों को। क्योंकि जो नहीं है, उस स्थिति को जानते नहीं है या उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हमें हमारा सहयोग चाहिए। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। एक घड़ी माना आपके पूरे टाइम में से एक घड़ी चाहिए कि हम उन सबको सुख शांति की वाइब्रेशंस भेजें। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। मन मतलब संकल्प व्यर्थ, या बहुत तेज ट्रैफिक है संकल्पों का सबके अंदर। हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार का दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। बाबा ने समझाया कि शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसीलिए सदा, बाबा ने कहा सदा शुभ चिंतन में संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। तो आत्मा के द्वारा पार्ट में जब प्ले हो रहा है तो उसके संकल्प जब सदा सबके लिए उनको कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में शुभ चिंतन करते हैं, तो वो आपकी जो शुभ चिंतन है वो दूसरी आत्माओं को भी आपके प्रति स्नेह दिलाती है ना। नहीं तो आजकल दुनिया में कोई रियल रिलेशन में भी है तो भी यही सोचता है कि उसका नुकसान हो जाए, उसका कुछ खराब हो जाए, तो बड़ी मजा आती है। बाहर से दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी ज्यादातर जो दुनिया में चल रहा है उसमें खुश होते हैं ना। लेकिन बाबा के बच्चे जो सदा सबके कल्याण के लिए ही सोचते हैं, अपने मन में संकल्प सबके कल्याण का रखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सभी को स्नेह आता है। और जो उनके अंदर स्नेह है वो स्नेह उनको हर समय किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए ऐसे शुभ चिंतक बनो जो आपके ऐसे स्नेही बने जो स्नेही आप पर हर तरह की मदद न्यौछावर करे। तो शुभ चिंतक बनने से संपन्न बन जाएंगे हम और अनेक स्नेही और सहयोगी बना लेंगे। स्लोगन है, इस समय दाता बनो
तो आपके राज्य में जन्म जन्मांतर जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनना है ना। दाता का मतलब हमेशा देने वाला, चाहे वो संकल्पों से, चाहे वो सम्मान देना है, चाहे वो तन मन धन का दान करना है, चाहे वो अपने द्वारा किसी स्वमान में रहकर दूसरों को ऊंचा उठाना है, कुछ भी हो लेकिन देने वाला बनना है। तो अनेक जन्म हम राज्य में भरपूर रहेंगे और हमारे साथ जिनको देंगे वो भी भरपूर। अच्छा। ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सभी ब्रह्मावत्स को संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होकर सभी निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें देना है। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनने की सेवा करें। तो ब्राह्मण परिवार जो दुनिया का वायुमंडल चेंज करने वाला है, वो स्वयं अपने वायुमंडल का ध्यान रखे, है ना, क्योंकि हम सबको भी पहले अपना वायुमंडल अच्छा रखना है तो विश्व का चेंज अपने आप हो जाए। ओम शांति।